न सत्ता न सरकार, फिर भी परोपकार। आज रुदौली कह रही है सलाम रुश्दी मियां। वही तो 200-300 मीटर नेतृत्व ही नहीं, परोपकार भी। मानवता की मिसाल बने अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव और इस वक्त हम अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में ग्राम परसनपुरवा में है। हम आपको बता दें, एक माह पूर्व यहाँ का जो लड़का है सुरेंद्र लोधी, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गया। वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत को लगभग 1 महीना पूरे होने को है। उसकी लाश वहाँ से, उसका जो शव है, यहाँ के परिवार को नहीं मिल पाता है। लगभग 1 माह तक उनका परिवार रोता बिलखता रहता है कि आखिर अपने बच्चे का शव यहाँ पर हमें क्यों नहीं मिल पाया। काफ़ी राजनीतिक लोग उन पीड़ित के घर आते हैं, सत्तावना देते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है, जो उनका शव है, उसको लाने के लिए कोई आगे नहीं आया। मानवता की मिसाल बने अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। इंसानियत की मिसाल बने अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी ने आज ऐसा काम कर दिया है कि पूरी रुदौली विधानसभा में वो एक चर्चा का विषय बन गया है। इस वक्त हम अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में ग्राम परसनपुरवा में है। हम आपको बता दें, 1 माह पहले इसी गांव का एक लड़का है जो सऊदी अरब में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। वहां पे किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और लगभग 1 माह हो गए, अभी तक उसका जो है शव घर वालों को उसका शव मिल नहीं पाता है। इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां आगे आए और उन्होंने उनके परिवार के आंसू पोंछे और यहाँ तक कि यहाँ वचन दिया कि जो भी खर्चा लगेगा उस खर्चे का निर्वहन करके मैं आपके बच्चे का शव भी लेकर आऊंगा और जो खर्चा लगेगा वो खर्चा भी करूंगा। जो उन्होंने वादा किया, आज उन्होंने वादा पूरा किया। मैं आपको बता दूं, मृतक सुरेंद्र लोधी का शव आ चुका है और आप सामने देख सकते हैं कि सामने जो बाग आपको दिख रही है, कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए वहां पर, वहां आज उसकी मिट्टी हो रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो काम सत्ता का था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और इस वक्त हम अयोध्या जनपद में हैं। जो काम सरकार के लोगों को करना चाहिए था, वो विपक्ष के पूर्व नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी ने किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां ने सऊदी अरब से शव को मंगवाया। जो कानूनी प्रक्रिया थी, उस कानूनी प्रक्रिया में लगभग 19 दिन लगे और 19 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुरेंद्र लोधी का शव लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। मृतक सुरेंद्र लोधी का शव जब लखनऊ पहुंचा तो अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में उन्होंने उसकी डेड बॉडी को रिसीव किया और रात में ही लखनऊ से साथ में ही मृतक सुरेंद्र लोधी की डेड बॉडी को उनके घर तक लाकर यहाँ पहुंचाया। आप देख सकते हैं सामने मृतक सुरेंद्र लोधी की मिट्टी हो रही है और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इस घटना को लेकर काफ़ी दुखी है। नेतृत्व नहीं, सरोकार भी होना चाहिए। न सत्ता न सरकार, फिर भी परोपकार का नाम है अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। आज पूरे विधानसभा में अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां के चर्चे हो रहे हैं। जगह जगह लोग उनकी इस कार्य की तारीफें कर रहे हैं। इस वक्त हम जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में परसनपुरवा गांव में है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिनके प्रयासों से आज 1 महीने के बाद जो यहाँ का बालक है उसका शव ये ला पाए हैं और पूरी रुदौली की जनता है वो कह रही है सलाम रुश्दी मियां, सलाम रुश्दी मियां। आज पूरे रुदौली क्षेत्र की जनता कह रही है सलाम रुश्दी मियां। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रुश्दी मियां यहाँ पर मौजूद हैं।
सर, कैसा लग रहा है आज आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा इतने समय बाद लोधी समाज का लड़का जो अपने घर वापस आया और उसको मुखाग्नि दी गई। बहुत से अवसर आए हैं जिसमें हम लोग एयरपोर्ट गए हैं, लोगों को छोड़ने गए हैं, लोगों को लाने गए हैं, लेकिन कल एयरपोर्ट पे जाना हम सभी लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक था, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट पे वो लेने गए थे जो एक परिवार का उजाला था। परिवार पिछले 1 महीना 1 दिन से जिस कष्ट से गुजरा है, जिस दर्द से गुजरा है, वो दर्द पूरे जीवन का है। परंतु उनकी बहनों को, उनके भाई को, उनके पिता को, उनकी माता को, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को एक सुकून है कि उन्होंने अंतिम दर्शन भी किया और धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूरे क्षेत्र, जवार, रिश्तेदारों के साथ, तमाम सामाजिक लोगों के साथ, तमाम राजनीतिक लोगों की उपस्थिति में सबने उस परिवार की ढांढस बंधाई और वो अंतिम संस्कार संभव हो पाया। मैं इतना ही कहूँगा, मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ रामदेव जी के पूरे परिवार को, धन्यवाद देना चाहता हूँ उन नौजवान साथियों को कि जिन्होंने, क्योंकि घटना 28 मार्च की है, हम लोगों को 1 सप्ताह से ज़्यादा के बाद पता लगा, जिस प्रकार से इस बात को उठाया है जिन लोगों ने, उनको भी धन्यवाद। और हम अपने दल के नौजवान साथियों को भी जिस प्रकार से उन्होंने इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा होने का काम किया है, इसका अज्र, इसका सिला किसी रूप में नहीं चाहिए। इसका सिला हम लोगों को जो भी चाहिए होगा वो ईश्वर से चाहिए होगा। बहुत खेद का विषय है। आगे भी इस परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि जिन कारणों से मृत्यु हुई थी उन कारणों में समय लगता है। लंबी प्रक्रिया होगी और पूरा क्षेत्र रामदेव जी और उनके परिवार के लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों से, इस क्षेत्र के महान लोगों से, ये समय है, आप इनकी ढाल बने, इनकी ताकत बने और जो कुछ भी मदद हो पाए मैं अपील करता हूं, विशेषकर अपने दल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो जिस रूप में भी इस परिवार की मदद कर सकते हो जरूर करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जयदी जी, आज वो समय तो नहीं है सवाल करने का, लेकिन फिर भी मेरे मन में मैं पूछना चाहता हूँ, न सत्ता न सरकार, फिर भी परोपकार। जो काम सरकार को करना चाहिए था, मुद्दा सरकार को, वो आपने किया और आज आप पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये हर व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका अपना अस्तित्व, उसकी अपनी पहचान सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्षेत्र के नाते और गांव के नाते, बारी ग्राम सभा है, हमारे पूर्वजों का लगाव रहा है इस ग्राम सभा से, उसके नाते ये हमारा कर्तव्य था और सारे साथियों का कर्तव्य था। मैंने इसीलिए कहा कि इस पूरे परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई सिला हम लोगों को किसी से नहीं चाहिए सिवाय ईश्वर से। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, वो रामदेव जी के इस दुख में उनको अकेला न छोड़ें, भरपूर तरीके से उनका साथ दें और जो भी उनको ईश्वर ने उनकी हैसियत दी है, दिल खोल करके इस परिवार के साथ खड़े हों। यही एक ऐसा बेटा था सुरेंद्र जो अपने माता पिता की, अपनी बहनों का पूरा देखभाल करता था। तो ऐसा नहीं कि आज एक चिता जली है, न जाने कितने अरमानों की, कितनी चीज़ों की चिताएं जली हैं। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ इस परिवार को कि ये परिवार न कभी अकेला था और न कभी अकेला होगा। इस परिवार की जिम्मेदारी और दायित्व पूरे क्षेत्र की है, सभी साथियों की है और हम लोग उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ जो है मृतक सुरेंद्र लोधी के पिता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज आपके बच्चे का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहिए। हमें दिमाग में कुछ है। अब्बास अली जेदी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अरवली विधानसभा में, उनके प्रयासों से आज आपका बच्चा आया। हाँ ठीक। और पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार हुआ। अगर हाथ न धरे होते तो हम देखा ही न पाए सर। इतनी बहुत मेहरबानी की ने मेरे साथ, हमारे घर वाले भी सबके साथ, हमारे इंसान ने सबके साथ हैं। इस इतनी पब्लिक बटोर ली।
नहीं इतनी पब्लिक बट रत्ना है। चलिए ठीक है पिता, काफी वो समय नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता विनोद लोधी भी यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके समाज का लड़का। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज जिस प्रयास से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मंत्री, विधायक जी और तमाम नौजवान साथियों ने जिस तरीके से मेहनत किया है, आज 1 महीने हो गए। परिवार का दुख बहुत, एक तो हमारे परिवार के थे, हमारे गांव के थे, हमारे घर के थे, वो अकेला लड़का जिसको लाने में पूरी मेहनत की गई आज आए। हम लोग आज उस घड़ी, दुख की घड़ी में हम लोग शामिल हुए हैं। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। खबर करने के साथ में राज यादव, अयोध्या।